को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति खासतौर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये लेकर आई है। संस्था की ओर से और भी बहुत सारे ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला आजकल चल रही है। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में हर किसी को आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, शांति चाहिए। और ये जो सारे सत्संग है, इनके जो विषय रहते हैं ये बहुत ही अच्छे हैं। तो आप सभी दर्शक ये ऑनलाइन सत्संग देखिए, उसका लाभ लीजिए और अपने जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आप पा सकते हो। और इसी का एक भाग है ये ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग, क्योंकि बच्चों के लिए भी आनंदी रहना, आदर्श होना ये आवश्यक है ना। तो इसी उद्देश्य से ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये बच्चों के लिए हम लेके आए हैं। चलो फिर अब आज के हमारे बाल संस्कार वर्ग को हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथ जोड़े हैं ना, और अपनी आंखें बंद करेंगे। श्री गणेश जी का रूप अपनी आंखों के सामने लाकर पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना हम कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं, ये सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें बुद्धि, शक्ति एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। सभी बच्चों को ये श्लोक अब कंठस्थ हो गया होगा ना, तो मेरे साथ घर पर भी आप ये श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आपको बहुत अच्छा लगता है ना? और महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये संस्कार वर्ग सिर्फ सुनते नहीं हो, तो उसके अनुसार आप आचरण भी करते हो। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसे करने से ही हम जब बड़े होंगे ना, तो बहुत आदर्श होंगे और सभी के अच्छे भी होंगे। तो आज कौन से बच्चों ने हमें उनकी प्रतिक्रिया भेजी है वो हम देखने वाले हैं। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। इसके लिए वो कृतज्ञता भाव हमें सदैव अपने मन में रखना चाहिए। तो आज गोवा से मोक्षदा कोनेकर ने लिखा है कि उनके साथ उनकी छोटी बहन मुक्ता
जिसकी आयु केवल 2 वर्ष है, तो वो भी ये बाल संस्कार वर्ग सुनती है। आरती पिरने ने लिखा है कि उसे भी भारत देश बहुत प्रिय है तथा अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी इसी उम्र से अपने देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार भी अपने मन में हो तो आगे जाकर हम कुछ कृति कर पाएंगे। सभी बच्चों ने अपने अन्य मित्रों को इस वर्ग के बारे में बताया है ना? और बताया नहीं है तो अवश्य बताइए। आप चैट बॉक्स में आपके जो अनुभव, प्रतिक्रिया भेजते हो तो उसके सामने आपका नाम अवश्य लिखिए और उसके साथ ही आपका संपर्क क्रमांक भी चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम भी आपको संपर्क कर सके। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने एकलव्य की गुरु निष्ठा, उसकी अनोखी गुरु दक्षिणा ये कहानी सुनी थी और उसके बाद आदर्श कृति में धर्माचरण का महत्व क्या है और उससे हमारा धर्माभिमान कैसे बढ़ सकता है ये भी हमने देखा था। चलो फिर अब आज की कहानी कौन सी है ये आपको लग रहा होगा। आज हम डाकू वाल्या से वाल्मीकि ऋषि कैसे बन गए इसकी बहुत ही अच्छी कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी सभी पूरा ध्यान देके सुनेंगे क्योंकि कहानी के बाद हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न और उसके पर्याय आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं और 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। तो सभी बच्चों का ध्यान अब बाल संस्कार वर्ग में। चलिए फिर आज की कथा हम आरंभ करते हैं। बच्चों, वाल्मीकि ऋषि का नाम तो आपने सुना होगा ना? ये बहुत ही महान ऋषि थे जिन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की। परंतु वे वाल्मीकि ऋषि होने के पूर्व एक डाकू थे और उनका नाम था रत्नाकर। तो ये रत्नाकर बहुत ही क्रूर डाकू था। वो जंगल में छिपकर बैठता था और आने जाने वाले जो राहगीर रहते थे उन्हें लूटता था, उनसे धन संपत्ति सारा लूटता था, उन्हें मार भी डालता था और ऐसे करके अपने पत्नी बच्चे इनका भरण पोषण वो करता था। उसके पत्नी और बच्चे भी हर दिन उसकी राह देखते थे। आज हमें कौन से आभूषण मिलेंगे, आज कौन सी अच्छी मिठाई, अच्छे अच्छे व्यंजन हमें खाने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार वे राह देखते थे। जब डाकू रत्नाकर घर पहुंचता था तो ये सारे घर के लोग उसका बहुत ही प्रेम से स्वागत करते थे और ऐसे ही उनका ये जीवन चल रहा था। परंतु ये बात जब आसपास के लोगों को पता चली तो सारे लोग उस जंगल से जाने के लिए कतरते थे। उन्हें उस डाकू का भय लगने लगता था और उस जंगल से जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता था। ये सारे लोग वाल्या डाकू इस नाम से उसे पहचानते थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, इसी जंगल से नारद मुनि नारायण नारायण ऐसा जाप करते हुए हाथ में एक वीणा लेके उस जंगल से निकल रहे थे। डाकू रत्नाकर भी उसी जंगल में छिपा हुआ था। वो तो यात्री की राह ही देख रहा था। अब कोई यात्री आए तो मैं उसे लूटूंगा, उससे धन संपत्ति लूंगा और अपने घर पे जाऊंगा, ऐसे सोचकर वो वहां पे छिपकर बैठा हुआ था। जब नारद मुनि के नारायण नारायण ये शब्द उसके कान पर पड़े तो वो तुरंत नारद मुनि के सामने आकर खड़ा हुआ और उन्हें बड़े आवाज में बोलने लगा, रुक जाओ, तुम्हारे पास जो भी कुछ है
वो सब कुछ मुझे दे दो, तभी तुम आगे जा सकते हो। वालिया डाकू का ये सब सुनकर नारद मुनि शांत ही थे। वो हंसकर उसे बोले, अरे ये देखो, मेरे हाथ में ये वीणा और मुख में हरि नाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्या दूंगा? ये सुनकर डाकू फिर से बोला, ऐसे नहीं, जल्दी से जल्दी जो भी कुछ है वो मेरे सामने लाओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। उसका ये वाक्य सुनकर भी नारद मुनि को गुस्सा नहीं आया। वो फिर से वैसे ही आनंदित थे। वे उसे बोलने लगे, तुम्हें मेरी गर्दन उड़ानी है तो खुशहाल उड़ा दो, परंतु उसके पूर्व मेरे एक प्रश्न का जवाब तो दो। नारद मुनि को इतना शांत आनंदी देखकर वालिया कोई भी आश्चर्यचकित हो चुका था। सभी लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे दूर भागते हैं, और ये मुनि है, ये तो हास्य भाव से मेरे साथ बात कर रहे हैं। इसलिए उसने सोचा, ठीक है, और वो बोला, ठीक है, पूछो क्या पूछना है वो। फिर नारद मुनि शांतपूर्ण आवाज में उसे पूछने लगे, रत्नाकर, तुम ये जो लूटते हो लोगों को, उनको मारते हो, तो इसके कारण तुम्हें बहुत पाप लगता है, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा इससे। ये सब काम तुम क्यों करते हो? तो फिर डाकू बोला, ये सब कुछ मैं मेरी पत्नी और बच्चों के लिए करता हूँ, उनका भरण पोषण हो इसलिए मैं ये सारे कृत्य करता हूँ। उसका ये उत्तर सुनकर फिर नारद मुनि बोले, अच्छा ठीक है, परंतु ये सारा कृत्य करने से तुम्हें जो भी पाप लगता है ना, तो इस पाप का आधा फल तुम्हारे घर वाले भोगने के लिए तैयार है ना? उस पर वालिया एकदम जल्दी से बोला, जी हाँ, मैं उनके लिए ही ये सब कुछ करता हूँ, तो वे जरूर मेरे ये पाप का आधा फल भोगने के लिए तैयार होंगे। उसका ये आत्मविश्वास देखकर नारद मुनि फिर से बोले, ऐसे नहीं, पहले तुम घर पे जाओ, अपने घर वालों से ये प्रश्न पूछो और फिर मुझे बताओ। डाकू वालिया ने थोड़ी देर तक विचार किया और फिर वो नारद मुनि से बोला, ठीक है, मैं घर जाके ये प्रश्न पूछ के आता हूँ, परंतु जब तक प्रश्न पूछकर मैं लौटता नहीं ना, तब तक आपको यहाँ पे ही रहना होगा, आप कहाँ पे भी जाना नहीं। नारद मुनि कहते हैं, ठीक है, और फिर डाकू वालिया अपने घर जाता है। घर पर पहुंचने के बाद उसके पत्नी और बच्चे उसकी राह ही देखते होते हैं। वो उन्हें पूछता है, मैं अपने घर के सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए ये सारा कृत्य करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, उन्हें लूटता हूँ, और इसके कारण मुझे जो पाप लगेगा, तो उस पाप का आधा फल आप भी भोगेंगे ना? डाकू का ये प्रश्न सुनकर जो घर वाले हर दिन आनंद से उसका स्वागत करते थे, प्रेम से उसका स्वागत करते थे, वो गुस्सा हो गए और उसे कहने लगे, ये आप क्या कह रहे हो? हमारा भरण पोषण करना ये तो आपका कर्तव्य है। हमने तो आपको नहीं बोला था कि ऐसे पाप करो, आप खुद से ही कर रहे हो, तो इसका जो पाप है वो आपको ही भोगना पड़ेगा। हम क्यों उस पाप का आधा फल लेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे। अपनी पत्नी और बच्चों का ये उत्तर सुनकर रत्नाकर निराश हो गया। उसको बहुत दुख हुआ। जिनके लिए मैं ये सारा कर रहा हूँ, तो वो ही मेरे पाप में सहभागी नहीं हो रहे। इस दुख से वो दौड़ा दौड़ा ही वन में चला जाता है और नारद मुनि के चरणों में गिरकर वो रोने लगता है।
वो ऋषि मुनि को कहने लगता है, नारद मुनि, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुनिवर, अब आप ही मुझे इस सारे पापों से मुक्त करने के लिए योग्य मार्ग दिखाइए। डाकू वाल्या की ये सारी बातें सुनकर नारद मुनि ने उसकी पीठ पर प्रेम से हाथ फेरा, उसे उठा लिया और फिर बहुत ही प्रेम से वे कहने लगे, रत्नाकर, तुम्हें अब तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है ना? तो अब तुम श्री राम नाम का जप करो। राम राम ऐसे निरंतर कहते रहो। इस नामोच्चारण के कारण ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। नारद मुनि की ये बातें सुनकर वाल्या ने उनका आशीर्वाद लिया और उसी क्षण से उसने राम नाम का जप आरंभ किया। परंतु बच्चों, ये डाकू वाल्या इतना क्रूर था और उसने इतने पाप किए थे कि वो श्री राम नाम का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। राम राम ऐसे कहने के बजाय वो मरा 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 ऐसे कहने लगा था। परंतु फिर भी उसने नाम जप करना बंद नहीं किया। वो वैसे ही जैसे उसको आता है वैसे मरा 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 ऐसे कहने लगा, कहता ही गया और फिर धीरे धीरे राम राम का नाम जप उससे होने लगा। इसे 1-2 वर्ष नहीं तो 12 वर्ष निकल गए। डाकू वाल्या राम नाम में तल्लीन था। सुध बुध सब कुछ खोकर वो नाम जप करता था। नाम जप करने में वो इतना मग्न था कि वो उस जगह से हिला भी नहीं था और इसके कारण वो जहाँ पे बैठा हुआ था ना, वहाँ पे चींटियों ने बाग भी तैयार की थी, यानी चींटियों ने वहाँ पे अपना घर बनाया। परंतु ये भी कुछ भी उसे पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और फिर से एक दिन नारद मुनि उस जंगल से निकल रहे थे। जंगल में जाते जाते उन्हें चींटियों की एक बाम्बी से राम राम इस नाम जप का आवाज सुनाई दिया। ये सुनकर उन्हें आश्चर्य लगा। वे वहां पर ही रुक गए। इस बाम्बी से राम नाम का जप कैसे सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने बाम्बी की सारी मिट्टी हटाई और फिर अंदर उन्होंने क्या देखा? तो उस बाम्बी के अंदर रत्नाकर राम नाम के जप में मग्न था। ये देखकर नारद मुनि को बहुत ही आनंद हुआ। उन्होंने बहुत ही हल्के स्वर में रत्नाकर को आवाज दी। किसी की तो आवाज सुनकर फिर रत्नाकर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने स्वयं नारद मुनि को देखकर वो बहुत ही आनंदित हो गया। वो तुरंत उनके चरणों में पड़ गया। उसकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। उस अश्रु की धाराओं से नारद मुनि के चरणों पर जलाभिषेक हो गया था। वो बहुत ही प्रसन्न था। नारद मुनि ने फिर रत्नाकर को उठाया, उसे शांत किया और फिर बोलने लगे, रत्नाकर उठो, अब आज से तुम्हें कोई भी डाकू रत्नाकर, डाकू वाल्या ऐसे नहीं कहेगा। आज से तुम ऋषि वाल्मीकि हो गए हो। ये बात सुनकर रत्नाकर भी भाव विभोर हो गया और तभी से डाकू वाल्या, डाकू रत्नाकर ये वाल्मीकि ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने जो रामायण लिखा, उस रामायण के जो आदर्श है वही हम अपने जीवन में मानते हैं। तो ऐसे ये महान वाल्मीकि ऋषि
बच्चों, सभी ने कथा ध्यान देके सुनी ना? किस तरीके से डाकू रत्नाकर भगवान का नाम जपते जपते उसके वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो नाम जप में कितना सामर्थ्य है, ये सभी के ध्यान में आया ना? तो हमें भी ऐसे ही ईश्वर का निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हम दिन भर में जाने अनजाने में ऐसे बहुत से पाप करते हैं। तो इसके लिए हम जब ईश्वर का नाम जप निरंतर जपेंगे तो हमारे पाप भी निश्चित रूप से नष्ट होंगे और हम भी आनंदी हो पाएंगे। तो सभी बच्चों के नाम जप का महत्व ध्यान में आया ना? चलो फिर अब इस कथा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आज का प्रश्न है, वाल्मीकि ऋषि ने कौन सा धर्म ग्रंथ लिखा था? और उसके पर्याय है 1. महाभारत, 2. दासबोध और 3. रामायण। सभी बच्चों ने इस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है ये सोचकर रखा है ना? तो इस प्रश्न का योग्य उत्तर है, महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की निर्मित की है। बहुत से बच्चों ने इस प्रश्न का योग्य उत्तर दिया है, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए फिर, अभी हमने इस कथा से नामजप का महत्व जानकर लिया है ना? तो हमें भी अच्छा बनना है ना? सदैव आनंदी रहना है ना? तो इसलिए अब हम बाल संस्कार वर्ग की आगे की सत्र में नामस्मरण करने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम स्थिरता से बैठेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन में श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ पूरा मन लगाकर ये नाम जप हम करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बच्चों, नामस्मरण करने से कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि नाम जप में भगवान की शक्ति रहती है और उससे हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इसलिए अब आज से सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करने का प्रयास करेंगे। हम घर में कुछ काम करते हैं तो उस समय भी हम नाम जप करेंगे। सभी ऐसे करेंगे ना? चलिए फिर अब आगे की सत्र की ओर जाते हैं। अब इसके बाद आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम देखने वाले हैं। बच्चों, अब इस सत्र में हम ये जान के लेने वाले हैं कि राष्ट्र और धर्म के हित के लिए हम कौन सी कृतियां कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं बहुत से बच्चे पाठशाला, ट्यूशन, उसके बाद पढ़ाई, ये सब होने के बाद जो समय बचता है ना, तो वो केवल मनोरंजन के लिए उपयोग में लाते हैं। परंतु ये उचित है क्या? तो अब हम स्वातंत्र्य पूर्व काल का एक प्रसंग देखने वाले हैं। उससे हमें पता चलेगा, हमें उचित दिशा मिलेगी। स्वातंत्र्य पूर्व काल में VVS अय्यर नाम के एक क्रांतिकारी थे, जो बाद में ऋषि जी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो ये अय्यर जो थे ना, ये बहुत ही होशियार थे। वो लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। उसके पूर्व भी मैट्रिक यानी 11वीं में वे मद्रास यानी अभी का चेन्नई, इस पूरे प्रांत में 5वें आए थे। और उसके साथ ही BA में लैटिन विषय में वो प्रथम क्रमांक पे थे। तो ऐसे ये बहुत ही होशियार VVS अय्यर थे। तो एक दिन जब वे लंदन में थे, तो वहां पे शाकाहारी भोजन कहाँ से मिलेगा, ये देखने के लिए घूमते घूमते
वे इंडिया हाउस पहुंच गए और वहां पे उनकी मुलाकात स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी से हुई। तो उनके साथ बोलते बोलते अय्यर जी ने कहा, मैं यहाँ पे अंग्रेजी नृत्य और अंग्रेजी संगीत सीखना चाहता हूँ। अय्यर जी का ये वाक्य सुनकर स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी बोले, अपनी युवावस्था में अपनी ये जो सारी ऊर्जा है, ये इन साधारण कार्यों में व्यर्थ मत गवाओ। हमें अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बहुत से कुछ कार्य करने हैं, उसमें ये ऊर्जा लगाओ। सावरकर जी के ये वाक्य सुनकर अय्यर जी चकित हो गए थे। उन्हें भी आश्चर्य लगा। उसके बाद अय्यर निरंतर इंडिया हाउस आने लगे और वे सावरकर जी के निकटवर्ती बन गए थे। और बाद में जब सावरकर जी मार्सेलिस से समुद्र में कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें वापस लेने के लिए जो भी क्रांतिकारी गए थे ना, तो उनमें से एक क्रांतिकारी थे VVS अय्यर। तो इस प्रसंग में सावरकर जी ने यही बताया है, हमारा जो समय है, हमारी जो ऊर्जा है, तो वो हमें निरंतर राष्ट्र और धर्म के हित के लिए ही उपयोग में लानी चाहिए। अब आपको तो लग रहा होगा, हम तो अभी बच्चे हैं और राष्ट्र और धर्म हित का कार्य हम कैसे कर सकते हैं। परंतु ऐसे बिल्कुल मत सोचना। आप सभी बच्चे पाठशाला में जाते हो ना, तो वहां पे भी आप राष्ट्र धर्म के हित की कृतियां अवश्य कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे ना, जो भी संतों के अभंग है, समर गीत है, स्फूर्ति गीत रहते हैं, तो ये सारे गीत हम कंठस्थ करेंगे। इन सारे गीतों की हम अलग से एक बही बनाकर रखेंगे और जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, तो हम वहां पे ये गीत प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके साथ ही अपने पाठशाला में स्नेह सम्मेलन होता है ना, तो उस स्नेह सम्मेलन में हमारे जो क्रांतिकारी है, राष्ट्र पुरुष है, हमारे पराक्रमी राजा है, तो इनके जीवन पर आधारित कुछ तो नाटिका हम बैठा सकते हैं और उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद पाठशाला में बहुत सी प्रतियोगिताएं भी रहती है, निबंध लेखन, कथा कथन, भाषण। तो इसमें हम आज की राष्ट्र की, धर्म की जो दुर्दशा है, उसके बारे में और उसका क्या उपाय है, ऐसे कुछ विषय हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पाठशाला में बहुत से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बहुत बार हम देखते हैं जादू के प्रयोग रहते हैं या फिर नकल के कार्यक्रम, हास्य विनोद के कुछ कार्यक्रम, ये सब कुछ पाठशाला में आयोजित किया जाता है। तो हम अपने जो प्रधान आचार्य रहते हैं, उनसे मिलकर राष्ट्र और धर्म प्रेम बढ़ाने वाले कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बोल सकते हैं। अब ये कार्यक्रम कौन से हो सकते हैं? तो हम पाठशाला में ऐसे कह सकते हैं कि हमें संतों के चरित्र, क्रांतिकारियों का आदर्श जीवन, इस विषय में कुछ तो चलचित्र वो दिखा सकते हैं। या फिर जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम रहेंगे, तो वहां पे कोई तो क्रांतिकारी या फिर कोई निवृत्त लश्करी अधिकारी, इतिहास के अभ्यासक, इनका मार्गदर्शन हम रख सकते हैं। उनका अनुभव क्या है वो हम वहां से जान ले सकते हैं। क्रांतिकारियों की शौर्य गाथा क्या है, इसके विषय में हम अनुभव कथन रख सकते हैं। और उसके साथ ही जो राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी है, उनका सत्कार भी हम पाठशाला में कर सकते हैं। तो ये कृति भी हम अवश्य कर सकते हैं। उसके साथ ही और क्या कर सकते हैं? तो हमारी जो संस्कार बही है ना,
तो वहाँ पे हिंदू धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, ये जानकारी दी है। तो हम उस बही की सहायता लेकर जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम पाठशाला में होंगे तो वहाँ पे ये जानकारी बता सकते हैं। और उसके साथ ही बही में से कतरन काटकर हम प्रधान आचार्य जी की अनुमति लेंगे और वो हम पाठशाला का जो सूचना फलक रहता है वहां पर भी लगा सकते हैं। पाठशाला में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी रहती है ना, तो इस प्रतियोगिता में हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा हिंदू धर्म, राष्ट्र, इनके बारे में कुछ तो अच्छा पोशाक हम परिधान कर सकते हैं। जैसे सात्विक पोशाक क्या रहता है, तो लड़के पायजामा और कुर्ता पहन सकते हैं, लड़कियां साड़ी पहन सकती है, या फिर सैनिकी पोशाक रहता है, तो ऐसे हम फैंसी ड्रेस में कर सकते हैं। उसके बाद सभी बच्चों को घूमना भी अच्छा लगता है ना, तो हम छुट्टियों में संतों के जो जन्म स्थल है और उसके साथ ही हमारे राष्ट्र पुरुष क्रांतिकारियों के जन्म स्थान, उनके स्मारक, ये सारी जगह हम देखने के लिए जा सकते हैं। उसके साथ ही हमारे यहाँ बहुत से दुर्ग है, जलदुर्ग है, उन्हें भी हम भेंट दे सकते हैं और वहाँ का महत्व क्या है ये हम जान के लेंगे। तो ऐसे करने से राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रेम हमारे मन में बढ़ सकता है। इसके साथ ही हम और एक कृति कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है ना, परंतु इससे भी राष्ट्र और धर्म की हानि ही होती है। बच्चों पटाखे जलाते समय बहुत बार हाथ, मुख जल जाते हैं, ऐसे बहुत से होता है और उसके कारण बच्चों को चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ता है। पटाखों की जो चिंगारियां रहती है तो वो आंखों में जाने से पूरे समय तक अंधत्व आ जाता है, ऐसे भी घटनाएं हम देखते हैं। और उसी के साथ ही पटाखों से वायु प्रदूषण होता है, जिसके श्वास की जो बीमारियां है वो बढ़ जाती है और ध्वनि प्रदूषण के कारण कानों की समस्याएं बढ़ जाती है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल हम देखते हैं ना, पटाखों के ऊपर देवी देवताओं के, राष्ट्र पुरुषों के चित्र रहते हैं। जब हम ये पटाखे उड़ाते हैं तो क्या होता है, तो इस चित्र के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसके कारण देवी देवताओं का, राष्ट्र पुरुषों का बहुत ही घोर अवमान होता है, उनका अनादर होता है। और ऐसे करने से हमें पाप ही लगेगा ना, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चों को ये सारी बातें ध्यान में आई ना, तो हम छोटे हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्र और धर्म के हित की कृतियां हम सभी कर सकते हैं। तो सभी बच्चे अब ऐसी कृतियां करेंगे ना। चलिए फिर अब हम बाल संस्कार वर्ग में आगे की सत्र की ओर मुड़ते हैं। अब हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका है तो वो अपने साथ लेकर बैठ सकते हैं और उसे देखकर ये स्तोत्र आप हमारे साथ कह सकते हो। सभी बच्चे अब अपने हाथ जोड़ेंगे और पूरा मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे। सभी बच्चे तैयार है ना? चलो फिर अब हम गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं
गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। स्तोत्र सुनने से हमें अच्छा लगता है ना? कितना चैतन्य लगता है, उत्साह लगता है। तो अब ये जो सारे स्तोत्र हम सुनते हैं, नाम जप सुनते हैं, ये सब आप घर पर भी सुन सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्था आप लेके आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप में सारे स्तोत्र, श्लोक, नाम जप, आरती, ये सब कुछ है। ये सब आप एक बार डाउनलोड करेंगे ना, तो बाद में बिना इंटरनेट के भी आप ये सुन सकते हो और उसके साथ पढ़ भी सकते हो। अभी ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु जो भी स्तोत्र, श्लोक संस्कृत में है वो आप आसानी से कह सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये जो सारे स्तोत्र, श्लोक है, तो ये उसका अभ्यास करके उसका उच्चारण स्पष्ट हो ऐसे विचार करके बनाया है और इन्हें वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही उच्चारण किया गया है। तो सभी आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। बाल मित्रों, तो आज का ये पूरा संस्कार वर्ग आपने ध्यान दे के सुना है ना? आज हमने वाल्या कोड़ी की कहानी देखी थी। वाल्या कोड़ी से वाल्मीकि ऋषि कैसे बने ये हमने देखा, और उसके बाद आदर्श कृति में हमें राष्ट्र और धर्म हित की कृतियां कैसे करनी चाहिए ये भी हमने सीखा। तो सभी बच्चे उसके अनुसार आचरण करने का अवश्य प्रयास करेंगे। तो ये जो सारा ज्ञान है ये हमें केवल भगवान के कृपा से ही मिला है ना? चलिए फिर अब हम इसके लिए भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी हाथ जोड़कर कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लग रहा है? आपको क्या अच्छा लग रहा है? ये आप अवश्य हमें बताइए। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है। आप हमें भी अवश्य संपर्क करिए और उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com इसे भी अवश्य भेज दें। चलो कल फिर से एक नई अच्छी कहानी और एक नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। कल फिर से ठीक 11:15 बजे सभी को आना है। तब तक के लिए नमस्कार।